Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new poem that is prescribed in your syllabus for Anne Gregory, and this is the last poem, and this is written by W.B. Yeats, who is Irish poet and also got a Nobel Prize in 1923. Before starting this poem, I would like to tell you about this poem. This poem is in a conversation form and between a young woman and young man. Okay, and let's begin our poem. Never shall a young man, thrown into the despair by those great honey-colored rampart at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इस पोएम में जो जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें जो पोइट है वो बोल रहा है. ठीक है, पोइट क्या कहता है कि नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर. डेस्पेयर का मीनिंग क्या होता है कि जब हम उदास होते हैं. ठीक है, फॉल इनटू सैडनेस हम ये वर्ड भी कर सकते हैं. एंड बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड. अब जो पोइट है वो इसमें एक वुमेन के बारे में बता रहा है कि जो यंग मैन है वो उस लेडीज़ के प्यार में पड़ गया है. ठीक है, लेकिन वो सिर्फ किस लिए प्यार कर रहा है उसको? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड. हनी कैसा होता है? येलोइश होता है ना. तो वो उसके जो येलो कलर है उस लेडी के, उस कलर की वजह से उसको कर रहा है. रैम्पार्ट एट योर एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. रैम्पार्ट एट योर एयर्स का मतलब, रैम्पार्ट का मतलब क्या होता है? जो कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वॉल्स बनाई जाती है ना, उसको रैम्पार्ट बोलते हैं. तो जिस तरीके से अब जो उसके बाल हैं, जिसे हम जिसे ब्लंट कट होता है ना, जो यहाँ तक ईयर्स तक होते हैं जो हमारे, तो उस जो लेडी के ब्राउन कलर है, राइट, पहली बात ब्लंट कट है, और जो उसके जो ईयर्स हैं वो उसके बालों से बिल्कुल कवर्ड हैं. ठीक है, तो उसके बालों, जब उसके बाल मतलब उसके कवर्ड है, ईयर तक कवर्ड है, तो उससे क्या है कि जो उसके अंदर की जो ब्यूटी है उसको नहीं वो देख पा रहा है. ठीक है, जो लवर है मतलब उसकी वो एक्सटर्नल ब्यूटी को देख रहा है. मतलब जो मेन चीज़ है इस पोएम में वो क्या है कि जो यंग मैन है जो उस लेडी से, ठीक है, वो एन ग्रेगरी से वो इसलिए प्यार करता है, उसके येलो कलर हेयर कलर की वजह से प्यार करता है, ना कि उसके इंटरनल ब्यूटी की वजह से उसको करता है. ठीक है, ये सिर्फ उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से उसको प्यार कर रहा है, ये मेन चीज़ है. ठीक है, लेट्स रीड अगेन. नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर. कि यहाँ से हम देख रहे थे यंग मैन है ना, एंड एक जस्ट अभी आगे भी रीड करते हैं. रैम्पट एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. अब यहाँ से देखो कि जो यंग मैन है ना उसको लव करता है, सिर्फ उसको उसके बालों के लिए लव करता है, उसके खुद मतलब इंटरनल ब्यूटी के लिए नहीं लव करता. एंड नोट यू एंड योर येलो हेयर, मतलब जो उसको मतलब कि उसके मतलब कि येलो हेयर की वजह से उसको प्यार करता है. ठीक है, तो मतलब रैम्पार्ट एट योर ईयर का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि जैसे उसके मतलब बालों ने उसकी इंटरनल ब्यूटी को कवर कर लिया है, तो उसका जो ध्यान है जो लवर का वो सिर्फ किस पे जा रहा है? उसके हेयर की वजह से जा रहा है, और वो बिल्कुल वो प्यार में मतलब कि डिस्पेयर होकर उसके प्यार में पड़ गया है. ठीक है, but I can get a hair dye and set such a color there, brown or a black or a carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. और दिस स्टैंजा में मतलब कि इस स्टैंजा में जो एनी ग्रीगरी है वो बोलती है, वो कहती है कि जो मेरे हेयर्स हैं मतलब उनको तो मैं कलर कर सकती हूँ. ठीक है, मैं उनको जैसे जो मेरे येलो कलर हैं उनको ब्राउन भी कर सकती हूँ, ब्लैक भी कर सकती हूँ, कैरेट कलर भी कर सकती हूँ. ठीक है, तो मतलब कि जो मेरी जो आउटर ब्यूटी है वो परमानेंट नहीं है, इट कैन बी चेंज. ठीक है, तो मे लव मी फॉर माई सेल्फ लोन एंड नॉट माई येलो हेयर. कि वो ये चाहती है कि जो मुझसे जो प्यार करेगा, जो भी लवर होगा, वो मतलब मुझे मेरे लिए प्यार करे, मतलब मेरी इंटरनल ब्यूटी से प्यार करे, ना कि वो मेरे येलो कलर से. क्योंकि येलो कलर तो चेंज हो सकते हैं, जो इंटरनल है वो किसी भी किसी पर्सन का चेंज नहीं होगा. ठीक है, नाउ लेट्स रिसाइट अ थर्ड स्टेंजा. आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब इस स्टेंजा में जो पोइट है वो बोलता है कि मैंने कल एक ओल्ड रिलीजियस पर्सन है, ठीक है, ओल्ड रिलीजियस प्रीस्ट हम कह सकते हैं, उसको मैंने कहते हुए सुना. एंड उसको कोई एक टेक्स्ट मिला, टेक्स्ट मतलब कोई एक बुक मिली है जिसने प्रूव किया है दैट ओनली गॉड, कि भगवान ही है इस अर्थ पे, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. कि एक भगवान ही इस धरती पे एक ऐसा इंसान है कि जो हमें हमारे लिए प्यार करता है, हमारे येलो कलर के लिए नहीं. क्योंकि एक
भगवान ही एक ऐसा है जो हमें अपनी हमारी इंटरनल ब्यूटी के लिए हमें लाइक करता है, ना कि जो हमारी आउटर अपीयरेंस के लिए, मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इस पोएम में जो मेन चीज़ क्या है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पोएम है कॉन्वर्सेशन फॉर्म में है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन फॉर्म किसकी है? जो यंग मैन यहाँ पे कौन है? हमारा पोइट ही है, और वुमेन कौन है? एन ग्रेगरी है। ठीक है, और जो 3 स्टैंडर्ड्स में पोएम है, जो फर्स्ट स्टैंजा है वो पोइट बोलता है, सेकंड स्टैंजा में जो हमारी एन ग्रेगरी है वो बोलती है, जो थर्ड स्टैंजा है पोइट बोलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में हमें क्या पता लगता है कि जो यंग मैन है वो उस एन ग्रेगरी के येलो हेयर के लिए उसको पसंद करता है, जो उसके मतलब कि कानों तक उसको जो कवर कर रखा है, उसके लॉक्स हैं जो उसके, उसको पसंद करता है, उसके एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए उसको पसंद करता है, नॉट फॉर इंटरनल। लेकिन जो एन ग्रेगरी है वो सेकंड स्टैंजा में क्या कहते हैं कि मैं इनको तो कलर कर सकती हूँ, जो उसके बाल हैं वो परमानेंट थोड़ी है, वो तो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वो ये चाहते हैं कि जिसको कोई प्यार करे तो उसको इंटरनल ही करे उसको। लेकिन फिर जब हमारा जो पोइट है वो थर्ड स्टैंजा में क्लियर करता है कि जो प्यार होता है वो सिर्फ गॉड ही कर सकता है, इस धरती पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी को उसके इंटरनल उसके लिए उसे पसंद करे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस। इस पोएम में जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, जो रैम्पार्ट वर्ड है, रैम्पार्ट वर्ड में मेटाफर यूज़ किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, मेटाफर यूज़ किया गया क्योंकि रैम्पार्ट क्या है? जो वॉल, जो मतलब कि जो कैसल के साइड में जो वॉल्स होती हैं उसके लिए होता है। ठीक है, लेकिन यूज़ किसके लिए किया गया है? ये येलो हेयर कलर के लिए लॉक्स के रूप में किया गया। तो यहाँ पे मेटाफर हुआ। एक यूअर और येलो में क्या है? डबल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड है तो एलिट्रेशन है। एक यहाँ पे यूअर येलो दोबारा फिर से रिपीटेड है, एंड यूअर सेल्फ में भी रिपीटेड है आपका। ठीक है, एक मे लव मी फॉर माई सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे एम 3 टाइम्स यूज हुआ तो यहाँ पे एलिट्रेशन है आपका। और दूसरा जो इसमें राइमिंग स्कीम जो यूज़ की गई है वो क्या है? जो फर्स्ट लाइन में ए हो गई है, डिस्पेयर में डिफरेंट होगा तो बी कर देते हैं इसको, कलर्ड में डिफरेंट साउंड आ रही है तो सी ओ कर देते हैं इसको, ईयर में फिर बी वाली रिपीट हो जाती है तो बी, और फिर आपके थर्ड फोर्थ नेक्स्ट सेकंड लास्ट लाइन में ई है तो इसको डी कर देते हैं, और फिर आपका ये रिपीट हो जाता है ए और पेयर वाला तो बी हो जाता है। तो राइमिंग स्कीम क्या हुई हमारी? ए बी सी और बी डी बी हुई हमारे इसमें राइमिंग स्कीम। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।